Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Nishi Totalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bharat Gandhinagar, representing the subject electrical circuit analysis, as well as we can use these topics for the subject network theory, STEM 3 electrical as well as 4 EC. As previously, we started the basic about the mesh analysis and nodal analysis, in which we already discussed the basic fundamentals like dependent and independent sources and network analysis. तो उसके हिसाब से हमने नेटवर्क एनालिसिस तो देख लिया है, बट अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मेनली आपकी नेटवर्क थियरम, क्योंकि पर्टिकुलरली आपका जो फर्स्ट यूनिट है तो उसके भी कंटेंट में काफी चीजें हैं कि नेटवर्क थियरम हमें डिस्कस करना है। तो उसके लिए आपको काफी जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि भाई हमारा जो भी नेटवर्क सॉल्यूशन टेक्निक, तो 2 इक्वेशन या फिर 2 अननोन या फिर 2 वेरिएबल वाली जो मेथड थी, देन आफ्टर 3 वेरिएबल की मेथड थी, तो हमें पता है कि ये सारे फंडामेंटल हमें कहाँ पे यूज हो रहे हैं। वैसे ही नेटवर्क थियरम के एग्जांपल जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 ऐसे टॉपिक है कि आपको प्रैक्टिकली आने जरूरी है। शायद आप पहले पढ़ भी चुके हो, अगर नहीं पढ़े या फिर याद नहीं है तो मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली है वोल्टेज और करंट डिवाइडर रूल्स, जो कि नाम ही आपको पता है कि वोल्टेज डिवाइडर रूल एज वेल एज करंट डिवाइडर रूल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है या फिर वो कब यूज करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूँ कि भाई नॉर्मली क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडर रूल कहाँ पे होगा, करंट डिवाइडर रूल कहाँ पे होगा, या फिर कोई नेटवर्क में आप जब नेटवर्क को ऑब्जर्व करते हो तो आपको कब स्ट्राइक होना चाहिए कि यहाँ पे मुझे करंट डिवाइडर यूज करना है या फिर वोल्टेज डिवाइडर यूज करना है, वो आपको कब पता चलेगा कि आप इस लेक्चर को, इस सेशन में ये जो मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ कि अगर आप उससे याद रखोगे तो आपके दिमाग में डायरेक्ट स्ट्राइक हो जाएगा कि हाँ मुझे यहाँ पे करंट डिवाइडर में यूज कर सकता हूँ या फिर वोल्टेज डिवाइडर यूज कर सकता हूँ। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है कि भाई ऐसी चीज होगी या फिर ऐसा होगा तो यहाँ पे हम ये चीज यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कि जब आपको वोल्टेज और करंट सोर्स कोई भी एक सोर्स दिया है तो उसके हिसाब से हमें क्या करना होगा कि जब सीरीज में एलिमेंट्स होंगे तो वहां पे वोल्टेज डिवाइड होगा, बट व्हेन पैरेलली यहाँ पे जैसे कि आपको कोई नेटवर्क दिया हुआ है तो उसके लिए करंट डिवाइडर होगा, क्लियर। और पर्टिकुलर कोई एक एलिमेंट के लिए आपको बोलेंगे कि इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज है या फिर इस एलिमेंट के अक्रॉस में से कितना जो भी करंट फ्लो है वो कितना होगा, वो जब हमें फाइंड करना है तब हम ये दोनों प्रिंसिपल्स यूजफुल कर सकते हैं या फिर उसे अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करें कि भाई वोल्टेज डिवाइडर रूल, तो जब आपको कोई वोल्टेज सोर्स दिया होगा सीरीज में कोई 2 एलिमेंट्स दिए हुए, मैंने यहाँ पे रैंडमली एक एग्जांपल आपको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इजी रहे इसलिए मैंने ये यहाँ पे रैंडम वैल्यू बताई है। तो मान लो कि ये 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है जो कि VT या फिर हम सोर्स ऑफ वोल्टेज भी हम बोल सकते हैं VS या फिर VT, क्लियर। तो एट दैट टाइम यहाँ पे आपको क्या करना है कि भाई आपको V1 V2 जो भी आपको उसके अक्रॉस में 2 ओम रेजिस्टेंस है, 3 ओम रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस के वोल्टेजेस या फिर पोटेंशियल ड्रॉप या फिर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दैट 2 ओम रेजिस्टेंस हाउ मच या फिर वो कितना होगा, वो जब हमें फाइंड करना है एट दैट टाइम वी कैन यूज दिस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस या फिर 3 ओम रेजिस्टेंस, तो वहां पे आपको कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले आपका जो भी पोटेंशियल ड्रॉप है उसकी वैल्यू कितनी होगी, V1 लेट सपोज, तो वो कितनी है टोटल VS या फिर सोर्स ऑफ वोल्टेज यहाँ पे, क्लियर। तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा कि सोर्स ऑफ वोल्टेज इसके साथ मल्टीप्लाई कौन सी वैल्यू करनी है कि आपको जिसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है वो रेजिस्टेंस, क्लियर। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, 2 ओम रेजिस्टेंस है इसलिए, डिवाइड बाय ऑलवेज टोटल रेजिस्टेंस, जो कि जितना भी रेजिस्टेंस है उन सबका टोटल एडिशन करना है, क्लियर। तो कोई भी केस में आपको जब पता है कि मान लो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है लेट सपोज, तो एट द टाइम यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 3 प्लस यहाँ पे XYZ कोई भी अननोन कोई भी नॉन वैल्यू है तो उसकी एडिशन में वैल्यू ऐड हो जाएगी, क्लियर। तो V1 का वैल्यू या फिर इक्वेशन क्या होगा VS इनटू जिसके अक्रॉस में हमें फाइंड करना है वो डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, क्लियर। इसी इक्वेशन को आप सेकंड केस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मान लो कि इसके हिसाब से सिंपलीफाई करते हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 5, तो 4 वोल्ट आपकी एक वैल्यू मिलेगी, क्लियर, जो कि आपका V1 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस दैट शुड बी 4 वोल्ट। बट व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड दैट वैल्यू फॉर द वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, तो वो कितना बनेगा VS, यही इक्वेशन आपका जो स्टैंड है उसे ही आप फॉलो करोगे। VS कितना है 10, क्लियर। RX जो कि जिसके अक्रॉस में फाइंड करना है तो वो कितना है 3 ओम।
ओके, और टोटल रेजिस्टेंस है 5, तो 10 into 3 मतलब 30 डिवाइड बाय 5 मतलब कि 6 वोल्ट। क्लियर, जो कि आपका वोल्टेज ड्रॉप एट सेकंड रेजिस्टेंस या फिर यहाँ पे सेकंड जो भी आपका एलिमेंट है उसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ पे आपको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना होना चाहिए, जितना यहाँ पे हम सोर्स अप्लाई करते हैं, बिकॉज़ वी नो दैट किरचॉफ वोल्टेज लॉ कि भाई एक क्लोज लूप के लिए जितना सोर्स होगा उतना ही आपका टोटल ड्रॉप होगा। क्लियर, तो यहाँ पे आप केवीएल के इक्वेशन के हिसाब से भी ये चीज तो सिंपलीफाई मतलब आप प्रूव कर सकते हो कि हाँ भाई ये आंसर तो मेरे दोनों सही है। क्लियर, तो आपको कौन सा थंब रूल या फिर इक्वेशन क्या याद रखना है, Vs मल्टीप्लाई बाय Rx अपॉन Rt, क्योंकि Rt टोटल रेजिस्टेंस है, Rx प्लस अप टू Rn जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उन सबका एडिशन टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर, ओके। नाउ ये सारी चीज आपने देखी वोल्टेज डिवाइडर के लिए जहां पे सीरीज में थे दोनों एलिमेंट, बट व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द करंट डिवाइडर, तो करंट यहां पे डिवाइड होगा कैसे, तो उसके लिए आप करंट डिवाइड कब होता है कि सीरीज में होता है तो डिवाइड नहीं होता, वो पूरे के पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके अंदर सेम करंट फ्लो होता है, बट व्हेन करंट विल बी इन पैरेलल और एनी एलिमेंट्स आर इन पैरेलल एट दैट टाइम करंट विल बी डिवाइडेड। तो आपको पता है कि भाई जब पैरेलल पाथ यहाँ पे कितने भी हो उस टाइम पे यहाँ पे जो भी आपका सोर्स है उस हिसाब से आपका करंट डिवाइड होता जाएगा, तो उसे फाइंड करना है तब हम करंट डिवाइडर के रूल या फिर ये प्रिंसिपल फंडामेंटली यूज कर सकते हैं। क्लियर, ओके। तो मान लो कि मैंने एक यहाँ पे भी एक सर्किट ली है कि यहाँ पे 10 एंपियर का करंट सोर्स है, एज वेल एज यहाँ पे दो एलिमेंट है जो कि एक 2 ओम रेजिस्टेंस 3 ओम रेजिस्टेंस। ओके, तो उसके हिसाब से मैं आपको मान लो कि कोई पूछ रहा है कि यहाँ पे करंट कितना होगा, मान लो कि इसे मैं I1 कहता हूँ, इसे मैं I2 कहता हूँ। क्लियर, तो वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, जो कि अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी करंट है वो कितना होगा, या फिर 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट है वो कितना होगा, तो उससे फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको करंट डिवाइडर रूल है, जो कि यहाँ पे आपको मैंने I1 जिसे यहाँ पे मैंने I1 नाम दिया, तो मान लो इन दोनों रेजिस्टेंस को भी मैं कुछ नाम दे देता हूँ Rx Ry। क्लियर, तो फर्स्ट जो भी I1 है उसका इक्वेशन क्या होगा, तो I1 इज इक्वल टू आपका जो भी टोटल सोर्स ऑफ करंट है जिसे हम ISP बोल सकते हैं, या फिर I आपका जो भी सप्लाई है उसके हिसाब से ही लेना है, ठीक है, और जिसके एक्रॉस में फाइंड करें उसके पैरेलल पाथ में जो भी रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आपको लेंगे। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे I1 देख रहा हूँ या फिर यहाँ पे मैं R1 R2 कर दूं तो आपको थोड़ा याद रखने में इजी हो जाए। क्लियर, तो मान लो कि I1 इज इक्वल टू IS इनटू R2 डिवाइड बाय RT। RT मतलब क्या है वो तो हमने यहाँ भी लिया, वही सेम नोमेनक्लेचर है कि भाई RT मतलब R1 प्लस R2। क्लियर, तो I1 का इक्वेशन क्या बना, IS इनटू R2 डिवाइड बाय RT। मतलब कि यहाँ पे जो मेरा ये एलिमेंट है इसके अक्रॉस में जो भी करंट फ्लो हो रहा है या करंट डिवाइड हो रहा है तो कितना होगा, सामने के रेजिस्टेंस में जितना जा रहा है उसको रेजिस्टेंस की वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कि 10 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय RT इज इक्वल टू 5, तो कितना होगा 30 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 6 एम्पीयर, जो कि एक आपका करंट मिला I1। क्लियर, वही फंडामेंटल हम दूसरे जो कि एलिमेंट आपका 3 ओम रेजिस्टेंस उसके लिए अप्लाई करेंगे, तो वहां पे क्या होगा कि उसके पैरेलल में कौन सी ब्रांच है या फिर उसका जो भी एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस कितना है, तो ये 3 ओम रेजिस्टेंस वाले ब्रांच है उसके पैरेलल में होगा 2 ओम रेजिस्टेंस, तो मल्टीप्लाई किन से करेंगे, ये 2 ओम से। क्लियर, और यहाँ पे RT तो एज इट इज रहेगी। ओके, एज वेल एज यही इक्वेशन को भी मैं सिंपलीफाई करके ये यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि केस 1 के लिए कैसे लिख सकते हैं, तो वही इक्वेशन यहाँ पे ऐसे होगा कि I2 इज इक्वल टू IS मल्टीप्लाई बाय R1 अपॉन R3। क्लियर, ये जो इक्वेशन और ये दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों के लिए अलग अलग हिसाब से अपने नोमेनक्लेचर बताए कि पहले के लिए फाइंड करना होगा तो क्या होगा, दूसरे के लिए होगा तो क्या होगा। तो उसके यहाँ पे कंडीशन 2 के हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 20 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4 एम्पीयर। ओके, तो आपका I2 मिला 4 एम्पीयर। तो इन दोनों का एडिशन करोगे तो टोटल आपका सोर्स की जितना रेजिस्टेंस सॉरी सोर्स का जितना करंट होगा उतना ही होगा, तो उस हिसाब से आपका टोटल I जो कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो आपको ये भी केवीएल के हिसाब से आप बता सकते हो कि इनकमिंग एंड आउटगोइंग का एडिशन दोनों सेम होता है, क्योंकि यहाँ से ये जा रहा है और यहाँ से करंट आ रहा है, तो इन दोनों का टोटल एडिशन होगा, वो दोनों यहाँ से करंट डिवाइड होगा, और करंट डिवाइड तो होता है पैरेलल पाथ में। क्लियर, ओके, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ये चीज बताई है कि भाई
कंडीशन 1 एंड 2 के हिसाब से करंट डिवाइड कर सकता है, और यहाँ पे मैंने बताया वोल्टेज डिवाइड। क्लियर? तो इन दोनों के बेसिक फंडामेंटल आप सिर्फ एक बार दिमाग में रिफ्रेश कर देना, क्योंकि नेट जो भी हमारे थियरम्स है उसके न्यूमेरिकल देखेंगे तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि भाई ये रूल कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। क्लियर? तो नेक्स्ट सेशन हमारा जो भी स्टार्ट होगा वो रहेगा हमारा थियरम्स के ऊपर से। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।